क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में आपके जगने से पहले कौन ऐसा पर्सन है जो जग जाता है? और वो अपने जगने से पहले घर में ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का प्रिपरेशन करके उठता है। जी हाँ, वो उस घर की हाउस वाइफ्स होती है जिन्हें अक्सर ही ये कहते पाया जाता है कि तुम घर में करती ही क्या हो, या तुमसे होता ही क्या है, या फिर तुम घर ही तो संभालती हो, कौन सा बाहर संभाल रही हो। या फिर ये भी कहा जाता है कि तुम्हारी इनकम क्या है, तुम तो मेरे पे डिपेंडेंट हो। दोस्तों, आज एक केस में ऐसा वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या कभी इन हाउसवाइफ्स की मेहनत का और उनके कामों का कोई आर्थिक मूल्य हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस में, एक मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, जो कि केस 2001 में हुआ था, एक ऐसा डिसीजन दिया जिस डिसीजन के बेसिस पे उसने ये बोला कि जो हाउस वाइफ है वो एक्चुअली में हाउस वाइफ नहीं, वो होम मेकर है, वो एक नेशन बिल्डर है। उन्हें सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो घर बनाती है। हाउस वाइफ आपके घर से लेके आपको भी बनाती है और आपके सोसाइटी, आपके समाज, आपके रिलेशन सबको एक पहलू में जोड़ के रखती है। हाउस वाइफ को नेशन बिल्डर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने घर के साथ साथ अपने पूरे सोसाइटी को बनाती है, अपने बच्चों को बनाती है, उनको एक संस्कार देती है, और वो बच्चे आगे चल के सोसाइटी के अंदर आते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं। इसलिए उन्हें नेशन बिल्डर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, एक मोटर दुर्घटना के केस में एक परिवार की एक हाउसवाइफ का निधन हो गया था। ये घटना मैं 2001 की बात बता रहा हूँ। घटना होने के बाद फैमिली ने मोटर व्हीकल एक्ट के कंपनसेशन के लिए लोकल कोर्ट गए। वहाँ पे बहुत ही कम उनको मुआवजा दिया गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए और ये मैटर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हाउस वाइफ है उनको होम मेकर कहा जाए और होम मेकर का मिनिमम कंपनसेशन 30,000 रुपये पर मंथ किया जाए, और ये 30,000 हर 3 साल पे 10% से इंक्रीज किया जाए। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ किसी एक परिवार के लिए नहीं है, एक होम मेकर के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। जिस समाज में होम मेकर को कुछ माना ही नहीं जाता है, जिस समाज में होम मेकर को सिर्फ ये बोला जाता है कि तुम सिर्फ घर संभालते हो, बाहर का तो मैं संभालता हूँ। होम मेकर एक ऐसी महिलाएं हैं जो बिना छुट्टी के, बिना स्वार्थ के और बिना किसी डेजिग्नेशन के अपनों के लिए काम करती रहती है, बिना थके, बिना रुके। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया उससे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और मीडिया में ऐसी अफवाहें भी उठ रही है कि महिलाओं की मिनिमम वेजेस 30,000 हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार अगर किसी महिला की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने घर के कामकाज नहीं कर पाती है, तो उस केस में जो कंपनसेशन फिक्स किया जाता है कोर्ट के थ्रू या मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, वो 30,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही कहना है, और ये ऑर्डर महिलाओं के सम्मान के लिए है। इसे किसी भी आर्थिक रूप से न देखा जाए कि महिलाओं के काम की कीमत जो वो अपने बच्चों और अपने घर और अपने परिवार के लिए करती है, उसकी 30,000 रुपये कीमत आकी गई है, वो बेशकीमती है। ये कीमत तो सिर्फ एक इकोनॉमिकली सहारा देने के लिए बनाया गया है और इसको उसी रूप में लिया जा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को आप मिनिमम वेजेस की तरह न माने और इसको कतई ये न माने कि आपके बहुमूल्य कार्यों का कोई इकोनॉमिकल मूल्य लगाया गया। धन्यवाद।